हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपको मानसर झील के बारे में बताऊंगी, जो पर्यटक स्थल होने के साथ साथ बहुत पवित्र स्थान भी है। मानसर झील जम्मू से करीब 62 किलोमीटर पर स्थित है और 2 से ढाई घंटे जम्मू से मानसर झील तक लग जाते हैं। पहाड़ी वाले रास्ते होने से टाइम ज़्यादा लग जाता है। मानसर झील की लंबाई लगभग 1 मील और चौड़ाई आधा मील मानी जाती है। भारत की इस झील की गहराई सबसे ज़्यादा मानी जाती है। यहाँ एक मंदिर भी है जो हिंदुओं के भगवान शेषनाग को समर्पित है। ऐसा माना जाता है अगर नवविवाहित जोड़ा इस मंदिर में आकर प्रार्थना करे तो उनका जीवन सुखद हो जाता है। यहाँ पर लोग इस झील में नहाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हर साल लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग दूर दूर से गर्मियों के मौसम में घूमने और मछलियों को देखने आते हैं और खाने के रूप में यहाँ मछलियों को आटा डाला जाता है। ये झील पहाड़ियों और जंगलों से घिरी हुई है। इस झील में लाखों की संख्या में मछलियाँ, कछुए और पानी में रहने वाले जीव अधिक पाए जाते हैं। इस झील को मानसर और मनीसर के नाम से जाना जाता है। इस झील के कुछ दूरी पर एक दूसरी झील भी है जो सुरनसर झील के नाम से प्रसिद्ध है। जितनी गहरी मानसर झील है उतने ही गहरे इससे जुड़े रहस्य भी हैं। कहा जाता है कि ये झील महाभारत के समय से अर्जुन के साथ संबंध रखती है। माना जाता है द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। एक साल हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी समाप्त हुई और द्रौपदी युधिष्ठिर के 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए और किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी ज़रूरत पड़ी। क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते द्रौपदी के निवास में घुस गए। बाद में इसके दंड स्वरूप वे 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी साल अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। उलूपी एक नागकन्या थी। अर्जुन ने नागराज के घर में ही वह रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्य उदय होने पर उलूपी के साथ अर्जुन नागलोक से ऊपर को उठे और फिर से हरिद्वार में गंगा के तट पर आ पहुँचे। उलूपी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर को लौट गई। जाते समय उसने अर्जुन को यह वरदान दिया कि आप जल में सर्वत्र अजेय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीर पुत्र मिला जिसका नाम इरावान रखा गया। भीष्म पर्व के 90वें अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को इरावान का परिचय देते हुए बताते हैं कि इरावान नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी के गर्भ से अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की वह पुत्री उलूपी के पहले पति को गरुड़ ने मार डाला था। इरावान सदा मातृ कुल में रहा। वह नागलोक में ही माता उलूपी द्वारा पाल पोस कर बड़ा किया गया और सब प्रकार से वही उसकी रक्षा की गई थी।
इरावान भी अपने पिता अर्जुन की भांति रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य पराक्रमी था। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद, ब्रह्मपुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था। विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन से उलूपी ने इरावन नामक पुत्र को जन्म दिया। इसी इरावन को भारत के सभी हिजड़े अपना देवता मानते हैं। कुछ वर्षों बाद अर्जुन एक अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ के दौरान उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा जिस पर चेतावनी लिखी थी कि यह घोड़ा स्वतंत्र है और जो यह घोड़ा पकड़ेगा उससे अर्जुन से युद्ध करना पड़ेगा। यह घोड़ा चलते चलते बब्रवाहन की सीमा में आ जाता है। वह घोड़ा बब्रवाहन पकड़ लेता है। इधर बब्रवाहन को आज तक अपने दूसरे पिता अर्जुन का नाम मालूम नहीं था, इसलिए घोड़ा पकड़ने के बाद बब्रवाहन अर्जुन की सेना को युद्ध के लिए ललकार देता है। इस सेना में से कुछ लोगों को बब्रवाहन मार देता है और कुछ सैनिक भागकर अर्जुन के पास आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि बब्रवाहन नाम का लड़का घोड़ा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा और वे आपको युद्ध करने के लिए ललकार रहा है। अर्जुन ये सुनकर हैरान हो जाता है कि ऐसा कौन सा शूरवीर पैदा हो गया है जिसने मेरे घोड़े को पकड़ लिया है। जब अर्जुन बब्रवाहन के पास युद्ध करने के लिए पहुंचता है, तब बब्रवाहन अर्जुन का भी शीश काट लेता है। यह शीश काटकर अपनी माँ के पास ले जाता है। जब उलूपी शीश देखकर पहचान लेती है और बब्रवाहन को बताती है कि ये तुम्हारे पिता है। ये सुनकर बब्रवाहन बहुत दुखी होता है और अर्जुन को जीवित करने का उपाय पूछता है। उलूपी बताती है कि पुत्र, तुम पाताल लोक जाओ और वहाँ तुम्हारे नाना नागराज रहते हैं। उनके पास नागमणि है जिसके स्पर्श करने से अर्जुन दोबारा जीवित हो सकते हैं। ये बात सुनकर बब्रवाहन चला जाता है और सुरनसर पहुंच जाता है, जिसका असली नाम सुरंगसर था, क्योंकि यहाँ से सुरंग निकाल के बब्रवाहन पाताल लोक पहुँचते हैं। पाताल लोक पहुँच के उनकी नागों से भी लड़ाई होती है। शेषनाग मणि देने से इनकार कर देते हैं क्योंकि सतयुग खत्म होने वाला था और कलयुग का समय निकट था। बब्रवाहन शहद के तीर मारते हैं ताकि मधुमक्खियां नागों से लिपट जाएं और वह पातालोक से मणि लेकर चले जाते हैं और मानसर निकल आते हैं, जिसका नाम मनीसर रखा गया क्योंकि बब्रवाहन यहाँ से मणि लेकर निकला। यह पानी इसलिए छोड़ा था क्योंकि नाग पाताल लोक से धरती पर ना पहुँचे। बाद में मणि के स्पर्श से अर्जुन ठीक हो जाते हैं। इस झील से अन्य तथ्य भी जुड़े हुए हैं। मानसर झील के पूर्वी तट पर एक शेषनाग को समर्पित मंदिर है। यह वो नाग है जो भगवान विष्णु के लिए शेष शैया बनाता है और इससे कई सिर कहलाते हैं। इस स्थान पर एक बड़ा शिलाखंड है जिसके ऊपर कई लोहे की जंजीरें बंधी हुई हैं। नवविवाहित युगल को इस झील की 3 परिक्रमा करना शुभ और लाभदायक माना जाता है। इसी परिसर में 2 अन्य प्राचीन मंदिर भी है जो उमापति महादेव और नरसिंह भगवान को समर्पित है और कुछ ही दूरी पर एक देवी दुर्गा का मंदिर भी है
जहां बहुत से दर्शनार्थी श्रद्धालु आते हैं। त्योहारों के अवसर पर लोग झील में डुबकी भी लगाते हैं। लोग यहाँ झील की परिक्रमा भी करते हैं। माना जाता है ऐसा करने से दुख दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ शेषनाग ने बब्रवाहन से मणि के बदले शरीर का एक अंग मांगा था, लेकिन उन्होंने बालों को चुना। हिंदू लोग यहाँ मुंडन भी करवाते हैं और अपना कुलदेवता मानते हैं। 1 मार्च 2017 को 2 लड़कों की डूबने से मृत्यु हो गई थी, इसलिए यहाँ पर तैरने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आप यहाँ अपनी फैमिली से साथ आ सकते हो। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।